नमो नारायण। महालक्ष्मी ने बताए हैं स्नान के अद्भुत नियम और अद्भुत फायदे। हम किस विधि से स्नान करें, किस विधि से नाम लेकर के गंगा में स्नान करें, नहीं तो गंगा में स्नान करने का कोई सार नहीं मिलता। इस विषय में आज जानकारी देंगे। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और प्रयास ये करें कि 2-4 मिनट रुक करके पूरी वीडियो देख करके जाएं। जब आप पूरी वीडियो देख करके जाएंगे तो आपको समूचा ज्ञान मिलेगा, अन्यथा आधा ज्ञान लेकर के जाएंगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। सज्जनों, एक बार माँ भगवती लक्ष्मी धराधाम में घूमने आई। जब इस मृत्यु लोक में आई तो उन्होंने देखा कि यावत संसार से लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। जब गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, तो गंगा तो मोक्ष प्रदायिनी है। अब कुछ ऐसे रहते हैं ना कि गंगा में स्नान तो कर लिए, आकर के फिर पाप में लिप्त हो गए। तो माँ भगवती लक्ष्मी को संशय हुआ। क्षीर सागर गई, नारायण के चरणों में बैठ गई। बोले, हे नारायण, आज मैं तो मृत्यु लोक गई, वहाँ मैंने अद्भुत दृश्य देखा। ये दृश्य था, इसका समाधान आप मेरे को करिए, मेरे में बड़े संशय उत्पन्न हो रहा है मेरे अंदर। तो नारायण मुस्कुराए। नारायण ने कहा, हे सुभानने, हे प्रिय, आपके अंदर ये कौन सा संशय है, आप बताएं, मैं समाधान करूँगा। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि स्वामी, मैंने देखा कि लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा तो मोक्ष प्रदायिनी है, फिर भी वो लोग शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, मानसिक शुद्धि नहीं मिल पा रही है, जाकर के फिर पाप में लिप्त हो जाते हैं। क्या इस गंगा का कारण है, गंगा में कहीं कमी है अथवा उनमें कमी है? तो भगवान नारायण मुस्कुराए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी, आप दिक्कत न लें, आप हमारे साथ चलें, हम इस बात का समाधान प्रमाण सहित, उदाहरण सहित आपको बतलाएंगे। कहानी के माध्यम से आप चलें। भगवान लक्ष्मी को लेकर के धराधाम आ गए। कई उदाहरण मिलेंगे कि लक्ष्मी मैया के साथ में नारायण जो है मृत्युलोक में आए रूप बदल करके। आगे एक आध बार वीडियो बनाऊंगा। एक हरपाल भगत थे, उनकी कहानियों पर वीडियो बनाऊंगा, तो उसको सुनना आनंद आ जाएगा। खैर, भगवती लक्ष्मी साथ में आई। जब आई तो नारायण ने क्या किया, एक कीचड़ भरा गड्ढा था, उस गड्ढे में वृद्ध का रूप धारण करके बैठ गए। लक्ष्मी मैया को बाजू में बैठा लिया। लक्ष्मी मैया से कहते हैं, अब जो भी गंगा से स्नान करके आ रहे हैं उनसे कहना है कि मेरा पति वृद्ध है, कीचड़ में गिर गया है, उठ नहीं सकता, उसकी सहायता करो, उसको उठाओ। लेकिन शर्त एक है, शर्त रख दी कि जो भी शुद्ध होगा, जिसके अंदर कोई पाप नहीं होगा, मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी पाप ना होगा, सब नष्ट हो गए होंगे गंगा स्नान में, वो मेरे को उठा पाएगा, अन्यथा वो जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज जब ये शर्त रखी तो लोग वैसे ही घबरा गए। जो गंगा स्नान करके आए, लक्ष्मी मैया की परिस्थिति देखें, युवती भी थी, तो कुछ का तो मन में पाप आ जाए युवती को देख करके, कुछ के मन में पाप नहीं भी आया तो जाकर के प्रसंगवशात पूछ लिया। तो लक्ष्मी मैया ने पूरी कहानी सुना दी। बोले, जो इनको उठाएगा, यदि उसमें कोई पाप ना होगा तो वो तो बच जाएगा, ये भी बच जाएंगे, अन्यथा वो जल करके राख हो जाएगा। महाराज किसी को विश्वास ही नहीं था कि हमारे पाप नष्ट हुए कि नहीं हुए, या हमारे अंदर कोई पाप बचा है कि नहीं बचा, किसी को भरोसा नहीं हुआ। महाराज देखो कितनी बड़ी बात है, आत्मबल अंदर था ही नहीं, अंदर भरोसा था ही नहीं कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, जबकि गंगा कितनी पवित्र तो यह नदी है। 3 लोगों को गंगा तारती है महाराज, आगे बताएंगे, देखना। सब थक गए, सब लौट गए। लक्ष्मी मैया अचंभित हो गई कि इनके तो किसी के पाप नहीं, कोई भी पाप से मुक्त नहीं हुआ, क्या करें क्या ना करें। देखो, एक युवक 20-22 साल का लगभग स्नान करके आ रहा था। उसने उस विचित्र दृश्य को जब देखा तो वो वहां गया। माँ लक्ष्मी ने वही शर्त रख दी, वही पूरा वृतांत बतला दिया, कहानी लंबी हो जाएगी प्रसंग। देखो, उस युवक ने ठानी कि हम इस वृद्ध को कीचड़ वाले गड्ढे से निकालेंगे ही निकालेंगे। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, भस्म हो जाओगे, पाप होंगे। बोले, मुझे विश्वास है, एक तो मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, दूसरा माँ गंगा में मैंने विधि से, भक्ति से, श्रद्धा से स्नान किया है। तो उस युवक ने बताया कि मुझे माँ गंगा पर विश्वास है, क्योंकि मैंने श्रद्धा के साथ स्नान किया है और बढ़िया भक्ति भाव से मैंने गंगा मैया का भजन किया है। वो गया महाराज, अपने भस्म होने की चिंता न करते हुए, परोपकार परहित सरस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी ने कहा है। परोपकार के लिए जाकर के उस वृद्ध को कीचड़ में से निकाला। तो विवरण आता है महाराज, कहानियों में सुनने को मिलता है कि भगवान लक्ष्मी नारायण वहीं प्रकट हो गए और उसको वर दिया कि तू सदैव प्रसन्न रहे और पाप मुक्त रहे। जब ये लौट करके गए तो माँ लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि नारायण, आप हमें वास्तविक स्नान की विधि बतलाएं, क्या गंगा स्नान से ही पाप मुक्त हो सकता है मनुष्य? आज देखो ना, पाप की आड़ में जा रहे, गंगा स्नान कर रहे, क्या इससे पाप की मुक्ति है? आप निर्मल मन से जाकर के गंगा में एक बार स्नान कर लें तो आपकी पाप मुक्ति। भगवान ने कई कारण गिनाए, कुछ कारण आप भी सुने, देखें।
भगवान ने कहा लक्ष्मी, पहली बात तो ये कि जो गंगा बोल करके नहाता है उसको पुण्य होता है, जो गंगा में नहाता है उसको पुण्य होता है, जो गंगा जल का पान करता है उसको पुण्य होता है। स्नान के भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी विधि बतलाई गई हैं हमारे सनातन संस्कारों में, और जो शास्त्र सम्मत हो, जो शास्त्र में लिखा हुआ हो और विधि हो, उसका कहीं ना कहीं कोई विशेष रूप से अर्थ होता था। इस चीज़ को हमको जानकारी इस चीज़ की हमको होनी चाहिए। शास्त्र सम्मत विधि स्नान की बहुत सारी, जैसे निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, देवियों को भी पुरुषों को भी। निर्वस्त्र स्नान से भगवान वरुण का अपमान होता है, जल में वरुण का वास रहता है। कहानी क्षीरहरण लीला की है 10वें स्कंध में, श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान ने कैसे गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, उनको शिक्षा दी कि आप भले ही मेरा व्रत कर रहे हैं पर निर्वस्त्र स्नान जल में निषेध है। नलकूबर मणिग्रीव की कथा आती है उसी श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में। वो भी रास क्रीड़ा कर रहे थे मंदाकिनी में और निर्वस्त्र थे। देवियों ने तो नारद की आड़ कर ली थी ना, वस्त्र लपेट के, मर्यादा उनने नहीं किया था। श्राप क्या मिला? जड़ हो जाओ, माने वृक्ष बन जाओ। आप जब इन चीज़ों को करेंगे तो जड़ता का प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ेगा। इत्यादि विषय हैं। शुद्ध जल हो, स्नान करते समय मौन रहो, किसी अशुद्ध जगह में स्नान मत करो, जिस घाट में वस्त्र इत्यादि धोते हैं उस घाट में जाकर के स्नान ना करो, थोड़ा दूर हो जाओ। ये बहुत सारे नियम थे। ऐसे नियम भगवती लक्ष्मी को नारायण जी ने बतलाए और नारायण की कहने के अनुसार लक्ष्मी ने इस कहानी को जगत प्रसिद्ध किया। जो नियम से करता है, इस विधि को मानता है, लक्ष्मी उस पर कृपा बनाती हैं और उसके घर में सदैव भंडार भरे रहते हैं। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। नमो नारायण।